दंडा यक्षिणी माता क्या है और उनकी कृपा भूत प्रेत पिशाच ना आ जाए, इसके लिए कोई अगर आप बता सकें, ये कैसे पता चले कोई गलत एंटिटी तो नहीं आ गई? वैसे खाली स्थान है, पत्थर ही पत्थर लगे हुए हैं और ठंड हवा चल रही है, दूर आकाश दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है। अचानक से एक बहुत लंबा, नहीं तो 10 से 20 फीट ऊंचा, इतनी हाइट, इतना लंबा चौड़ा कोई बाबा आदमी, लंबी जटाएं और सिर्फ लंगोट पहना हुआ, वो आ रहा दौड़ के बहुत गुस्से में। जैसे कोई बरगद का वृक्ष, पीपल का सैकड़ों साल पुराना मेरे ऊपर आ गया। ऐसी भयानक ऊर्जा और ऐसी छांव। तो उन्होंने मेरा जो कुर्ता मेरा ऐसे रगड़ा और उसमें से धड़ जो है काजू इत्यादि जो है वो गिरने लग गया बड़ी सी। में गुरुजी के अलावा मुश्किल से 6-7 लोग थे, लेकिन भैरव जी की कृपा थी, माता रानी की कृपा थी कि गुरुजी वहां से बिल्कुल प्रोटेक्टेड निकले। शासन ने भी इन लोगों को सपोर्ट किया। तो हुआ गया कि बहुत सारे लोगों ने अफवाह उड़ाई वहाँ पे ड्रिंक करके, तो इनके यहाँ जो है तहखाना बना हुआ। और मेरे साधकों ने बताया, मैं था नहीं उस समय, साधकों ने बताया कि तहखाना बना हुआ है, तहखाने में बहुत सारी लेडीज जो है कैद है। अच्छा। ठीक है, इनकी बलि चढ़ाते हैं। कि नेटवर्क कंजेशन हो गया, जाम हो गया, फोन ही नहीं लग रहा, इतने सारे लोग आ गए, अब किसको मैसेज भेजें जी। फिर भी जो है मैं लगातार बाहर भी जा रहा था कि कैसे कैसे कहाँ क्या हो रहा है, और मैं अंदर आके बार बार लगा हुआ कि चलो मैं शांति से पहले सब तक संदेश भेज दूँ। ऐसी कृपा है कि गेट तक पहुँचते पहुँचते डर रहे थे वो, लेकिन वो भीड़ थी बहुत ज़्यादा, लाठी वाठी मार के उन्होंने तार वार तोड़ दिए। अब हम इतना अभय जीवन जीते थे कि बिल्कुल निर्भय, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं हमारे पास, कोई डंडी उठा रहा है, पेड़ की टहनी टूट रहा है, कोई हवन वाला त्रिशूल उखाड़ रहा है, यही सब है और क्या है, और कुछ नहीं। अब वो तो पूरी तैयारी से थे। तो यहाँ तक कि बुढ़िया औरत थी, वो भी हंसिया उठाए हुए आ रही थी कि आज खत्म करना है बाबा ने, और वहीं आके उन्होंने तांडव मचा दिया। और जो हंगामा कर रहा था, पहले तो वो फिसल के गिर गया, उसके सर पे चोट वोट लगी, वो फिसल के गिर गया। उसके बाद अब सोचिए एक गुरु की दृष्टि क्या है। गुरुजी, आज हम लोग बसंत पंचमी वाले दिन आपके यहाँ आश्रम में आए हुए हैं। चारों तरफ शांति है, बस एक पीछे झरने के चलने की आवाज़ है, दूर दूर तक कोई नहीं है। एंड कुछ ही सिर्फ शिष्य हैं जिनको आपने यहाँ आने के लिए प्रेरणा दी है, सौभाग्य दिया है। और जैसा आपने कहा, बहुत कम लोग आते हैं और मैं देख सकता हूँ बहुत कम लोग आए हैं। हम लोग धंधा यक्षिणी माता की साधना सीखने के लिए आपके पास आए हैं। उनके बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा, जो मेरा ख्याल है अगर आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दें तो अच्छा है। पहला प्रश्न यही होगा गुरुजी कि दंडा यक्षिणी माता क्या है और उनकी कृपा कैसे प्राप्त होती है? कुछ वीडियोस हैं जिनको मेरी नज़र में फ्रॉड मानता हूँ। उन वीडियोस में ऐसा कहा जाता है कि आप अगर उनकी साधना करो, कुछ भी है, 11 दिन का बोलते हैं, 21 दिन का बोलते हैं, कुछ ने तो मंत्र भी दे रखे हैं, जो सुन के ही समझ में आ जाता है कि स्पष्ट नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो वो कहते हैं कि इसके अंत में माता रात को आती हैं अपने स्वप्न में और अशर्फियाँ छोड़ के चली जाती हैं, ऐसा बोलते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा होना शायद ठीक नहीं है। तो जब इनकी पहली बात ये है कि इनकी साधना कैसे होती है, जितना हम थोड़ा बहुत बता सकें दर्शकों को। दूसरा, जब इनकी कृपा होती है तो कैसे होती है? कुछ ना कुछ तो होता होगा जिससे इनकी कृपा हो और हम बोले हाँ, कुछ फ़ायदा हुआ। और तीसरा प्रश्न है गुरुजी, जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, फिर भी और ज़रूर पूछूंगा कि गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी शक्ति है जिसको हम बहरूपिया ही कह लेंगे, जब भूत प्रेत पिशाच भी हो सकता है, जो देवी माँ का रूप लेके हमको बेवकूफ़ ना बना रहा हो, मूर्ख ना बना रहा हो। तो उस केस में थोड़ा तो गुरुजी का सानिध्य होगा, मगर एक आम साधक जो आपसे सीख रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़े, वो ये कैसे समझे कि जो शक्ति सामने खड़ी है ये बहरूपिया है, ये एक्चुअली देवी माता आई है? इसके आगे आप पर धनदा यक्षिणी की साधना सर्वप्रथम तो दीक्षा लेके ही करनी चाहिए, या कोई भी साधना दीक्षा लेके करनी चाहिए जी। दूसरा ये है कि जो धनदा है, यक्षिणी है, तो वो यक्ष के क्षेत्र की है, और यक्षों का, यक्षिणियों का कुबेर से संबंध है सीधे सीधे, और उनके पास अनेक प्रकार की कलाएं, अनेक प्रकार के गुण इत्यादि अधिकार में है। जैसे आपने सुना होगा कि जो जमीन में गड़ा धन होता है उस पे सर्पों का वास रहता है, नागों का, हाँ, तो उस पे सर्प लोक का अधिकार रहता है जी। दूसरा, जब आप कोई भी व्यक्ति साधना करना चाहता है और उसके जीवन में अर्थ की कमी है, तो उसको धनदा यक्षिणी की साधना करनी चाहिए। वो इसलिए करनी चाहिए कि जब धनदा यक्षिणी को साधना करता है और प्रॉपर तरीके से करता है, तो उसके जो
जहाँ पर धन का मार्ग खुलता है भीतर, ऐश्वर्य का मार्ग खुलता है भीतर। और धन से क्या प्राप्त होता है? धन से दो चीजें प्राप्त होती हैं, या तो मानसिक शांति मिल जाएगी, या तो आदमी संतुष्ट हो जाएगा कि चलो मिल गया, अब कोई टेंशन नहीं है। तो वो व्यक्ति के अपने मानसिक विकार के ऊपर है कि किस तरफ का उसकी यात्रा है। अब जब धनदायक्षिणी की साधना करते हैं तो धनदायक्षिणी करते क्या है कि वो जो उसका मंत्र होता है, जो चार्ज होता है, और जब गुरु देता है, सिर्फ मंत्र इंटरनेट से दे दिया वैसा नहीं, या किताब से पढ़ लिया वैसे नहीं। गुरु जब कोई दीक्षा देता है, जब मंत्र देता है, उसने उसको किया होता है और उसको पता होता है कि आपके भीतर धनदायक्षिणी का स्थान कहाँ पर है। उस स्थान पे वाइब्रेशन वो भेजता है, मंत्र के द्वारा, कान के द्वारा, या किसी दूसरी प्रक्रिया के माध्यम से वो वहां पे वाइब्रेशन भेजता है, यानी उस बीज को जो है हिला देता है। तो वहां से जागृत होती है, और उस ऊर्जा को जब साधक अपने मंत्र के माध्यम से जागृत करेगा तो बीज वहां से फूटेगा। और जो धन के मार्ग में, क्योंकि लक्ष्मी का प्राप्त करने जाएंगे तो लक्ष्मी के लिए बहुत लंबी यात्रा है, वो इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होगी। यक्ष की जो यक्षिणी की जो एनर्जी है वो थोड़ी कम है। उसको आप आम आदमी, इंसान, जो भी सामान्य गृहस्थी वाला साधक है वो सब करता है। मेरे जितने शिष्य हैं वो सब गृहस्थी हैं, वो करते हैं। और इसके जपने से, उस ऊर्जा के माध्यम से, उसकी जो साउंड की वाइब्रेशन है वो उस प्रकार से जब करता है तो वो उसके साथ मैच होती है, तो वहां वो फूटती है, वहां वो धनदायक्षिणी जागृत होती है। जब वो वहां जागृत होती है और धन के आगमन में जो भी ब्लॉकेज होता है उस पैसेज को वो क्लियर कर देती है, बाधाओं को हटा देती है। वो क्लियर हो जाएगा। तो जब वो बिंदु आपका, जैसे आगे चक्र है, आपको चीजें नहीं अदृश्य रूप से दिख रही हैं, आगे चक्र जागृत हो गया, आपको दिखनी शुरू हो गई। ठीक है, तो पहले क्यों दिख रही थी? इसका मतलब कुछ ब्लॉकेज थी जो हट गई। उसी प्रकार से कई ब्लॉकेजेस हैं, तो वो जब ब्लॉकेज हटती है वहां पे धनदायक्षिणी जागृत हो जाती है। उसको साधक देख भी लेता है, पहले सूक्ष्म रूप में देखता है, फिर धीरे 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 इतना ऊर्जावान हो जाता है कि वो ऊर्जा से ऊर्जा को देखता है। मैंने साक्षात्कार वाले एक वीडियो में बताया अपने कि लोग झूठ फैलाते हैं। साक्षात्कार क्या होता है? चमड़े से आप चमड़े को देखेंगे, पृथ्वी से पृथ्वी को देखेंगे, लेकिन जब आपको शक्ति का दर्शन करना हो तो आपको शक्ति स्वरूप ही होना पड़ेगा, तभी आप शक्ति का दर्शन कर पाओगे। तो शक्ति ही शक्ति को देखती है, यानी कि आपकी आंखों का जो ओज और तेज है, वो जो लहर है, वही दर्शन करती है। आंख बंद करके मानसिक रूप से वो सिर्फ आपके बनाए हुए चिंतन है, मनन है, ढेरों किताबें पढ़े हुए हैं, लोगों द्वारा बताया हुआ है, ऐसा झूठ है। वास्तविक दर्शन शक्ति से शक्ति का होता है। तो जब साधक करते 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 इतना ऊर्जावान हो जाता है उस शक्ति के डायमेंशन में, तो वो शक्ति को सामने दर्शन करता है, वार्ता भी कर सकता है जी। ऐसे मुंह से जबानी नहीं जी। जैसे मैंने बताया रमण को देख के ही वार्ता हो गई, ऐसे ही शक्ति से वार्ता हो जाती है। तो उसको जब डिकोड करते हैं वाणी में तो अशुद्धि आती है। फिर उसी तरह के प्रपंच आते हैं कि मेरे को बिस्तर के नीचे असरफियां मिल गई, है ना, मेरे को उड़ेल दिया असरफियां। तो इस तरह के प्रपंच आते हैं ना समझों के द्वारा। तो इंटरनेट पे जो फैलाया गया है ये बिल्कुल झूठ है। कोई भी ऐसे आके असरफी नहीं देता है। जब ये आ जाता है शब्दों में अनुभव, तो ये कलात्मक हो जाता है, काव्यात्मक हो जाता है। और काव्य का अर्थ यही होता है कि आपको बहुत बड़ा चढ़ा के, बहुत डिजाइन करके, समझा के, पिक्चरों की तरह बताया गया। अब साउथ की पिक्चर में एक आदमी को ऐसे भी घुमा रहा है एक आदमी को, संभव है? तो वो कला के क्षेत्र, कला तरीके से उसको समझाता है कि व्यक्ति को पढ़ने में मजा आए, इसलिए पुस्तकों में इस तरीके से डाला जाता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। धनदायक्षिणी की साधना उन सभी को करनी चाहिए जिनके जीवन में अर्थ की प्रॉब्लम रहती है, चाहे व्यापारी हो, चाहे जॉब में हो। मैंने अपने जीवन में धनदायक्षिणी के इतने ज्यादा सक्सेसफुल केसेस देखे हैं, मैं 99.99% कह रहा हूँ। और जो 0.01 छोड़ रहा हूँ वो छोड़ रहा हूँ जिनका मेरे से भाव नहीं बन पाया जी। जिनका श्रद्धा नहीं बन पाया जी। क्योंकि जब मैं ही दे रहा हूँ और मेरे को तुम गाली गलौज करोगे, मेरे को उल्टा पुल्टा बोलोगे, तो जो मेरे द्वारा चीज है वो अशुद्ध हो गई, तो असर नहीं होगा। इतने अनगिनत केसेस हैं। मैंने एक केसेस का बताया है कि एक लड़का था जो ना एजुकेशन उसकी, ना अनुभव उसका, ना पैसा उसके पास। उसने मुझसे कहा गुरुजी पैसा चाहिए, बैकग्राउंड में फैमिली उसका जो है बिजनेस का, लेकिन उनसे नहीं लेना उसको। मैंने कहा ठीक है, धनदायक्षिणी करो। उसने करना शुरू करा, और 16-17 साल का लड़का। मैंने कहा करो।
अब उसकी श्रद्धा विश्वास मेरे बहुत अच्छा, तो उसने करना शुरू करा। एक बार कर लिया अनुष्ठान, 41 दिन का अनुष्ठान होता है, 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना होता है, हवन, तर्पण, मार्जन, कवच, विनियोग इत्यादि सब रहता है। ये सब रेगुलर चलता है डेली। और हम जब दीक्षा देते हैं तो एक विधान होता है, जो अच्छे गुरु हैं अपने शिष्यों को विधान देते हैं, तो बिना उस विधान के नहीं शुरू करना चाहिए। और हमने कौलिक, कपालिक, अघोर, वैदिक सब जगह से सार निकाल के उसमें डाला हुआ है। जो जो इफेक्टिव चीजें हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, और जो अभी इनिशिएट करने के लिए चाहिए साधक को, जो हमने 10-10 साल में रिगड़ रिगड़ के निकाली हैं। मतलब जब साधनाएं खत्म हो गई तब भी हमको पता चला अरे ये भी चीज थी, तो ऐसी ऐसी चीजें भी उसमें डाली हैं। और कुछ चीजें अभी जो साधक आगे बढ़ेंगे उनके एडवांस लेवल को बढ़ाने, जब बढ़ जाएंगे आगे, उनके लिए बचा के रखेंगे, ताकि अब ये जब समझ जाएं, ये करने लग जाएं, तो वो आगे की चीज देंगे। तो वो जब साधक 41 दिन की साधना करता है, फिर मुझसे कहता है कि गुरुजी नहीं हुआ कुछ, तो एक चेतावनी, वो होता है चुनौती होती है गुरु को, अरे ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने देखा है कि ये 41 दिन के एक ही बार में दे देती है, मैंने ऐसे तक देखा हुआ। तो एक चुनौती सी लगी, मैंने ठीक है रुको मैं बात करता हूँ। तो मैंने धंधाक्षिणी से, जो उसके रूप के लिए जो उसके भीतर थी, मैंने उससे बात करी, मैंने कहा ये क्या है। तो उसने कहा कि इसके पाप इतने ज्यादा हैं कि ऐसे धुलेंगे नहीं, पिछले जन्मों के। जी जी। मैंने कहा, लेकिन करना तो है, ऐसे तो नहीं भाग सकते। तो उसने फिर क्या बोला कि इसका जो है आप टोटल 5 अनुष्ठान करवाइए जी। ठीक है, तो एक हो गया, 4 और करने हैं। अब जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास अनुभव नहीं जी, और जिसको किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं, वो क्या बिजनेस करेगा जी, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उसकी चौथा जब अनुष्ठान उसका पूर्ण हुआ, वैसे ही उसके बाद उसका कोई एक बंदा आया, उन्होंने भैया मेरा पैसा है, ये बट टाइम नहीं है, मेहनत कर लोगे? हाँ। उसने डिस्पोजेबल का उसका बिजनेस चालू कर दिया, और ये भी लग गया मेहनत में। तो उसने मुझे बताया, मैंने कहा 5 अनुष्ठान पूरे करना, लेकिन ये 5 अनुष्ठान पूरे करें। लेकिन अब क्या हो गया कि वो मेरे पास ही दिखता रहता था जी जी। तो अब पैसा आ गया तो गुरु क्यों चाहिए, है ना। तो गुरु तो फोन पे कभी कभार हो गया, तो अब वो लग गया उसमें, मेहनत करने लगा जी। और जब मेहनत करने लगा 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, 18-18 घंटे फैक्ट्री में, क्योंकि काम करवाना लेबर से बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। तो आपको खुद लेबर बनना पड़ता है। माल खत्म हो गया, वहां से नहीं आया, वहां नहीं पहुंचा, गाड़ी नहीं आई, लेबर भाग गया, मशीन खराब हो गई, ऐसे बहुत सारे के। तो उसमें लगा रहा वो महीने के 1 लाख रुपए कमाने लगा, फिर धीरे धीरे महीने के 2 लाख कमाने लगा। वो खुद ही इतना एक्साइटेड हो गया कि डीलर से जाके बात कर रहा है, रेट पे नेगोशिएट कर रहा है, हर चीज में उसने, क्यों गुजराती आदमी था, उसने पूरा सेट कर दिया। अब महीने के 3-3, 4-4 लाख कमाने लगा। अब उसने कहा गुरुजी ये तो सेट हो गया, अब मैं जो एक और डाल लेता हूँ। अब वो जो है वहाँ पे कुछ बांस की बिरयानी मिलती है, बांस में डाल के, तो उसका छोटा सा जो है स्टोर में डालना चाहता हूँ। अच्छा। वो डाल लिया। अब उसके बाद उसने, मैं स्टोर खोलता हूँ, आइडिया उसमें बहुत चलता था, तो आइडिया का सर्विस सेंटर डाल देता हूँ। लेकिन अचानक से उसको ये आभास हुआ, अरे मैं तो गुरु से दूर हो गया। उसने उन्हें उसी दिन अपने सारे पार्टनर सबको बंद कर दिया, ना कुछ नहीं चाहिए, गुरु चाहिए। जिसके चक्कर में ये सब आ रहा है, मेरे से वही छूट जा रहा है। तो उसने फिर गुरु को पकड़ लिया। एक दूसरा उदाहरण है, मैंने 3 दिन का शिविर लगाया था धंधाक्षिणी का लखनऊ वाले आश्रम में जी। करीब 35-40 लोग थे। उसमें खीर बनती है भोग के लिए जी। वो खीर बन रही थी आश्रम में। आप सोचिए 35-40 लोग हों और 3 दिन में 1.25 लाख करना हो, कितनी भयानक ऊर्जा बन गई होगी वहां पे जी। और आश्रम जैसा स्थान, वीराना स्थान, पूरा प्रॉपर व्यवस्था, गुरु सानिध्य। तो वो जो खीर बन रही थी उसमें से जो वो 10 का सिक्का होता है, हाँ। जिसमें बीच में गोल्डन होता है जी, जी, वो सिक्के निकलने शुरू हो गए। अब वो मुझे कह रहे गुरुजी तो सिक्के निकल रहे हैं। अरे मैंने कहा चावल में आ गए होंगे यार, किसी ने दिया होगा, चावल डाल दिया होगा। पहले तो मैं वही ताड़ता हूँ ना, पहले मैं वैसे ही काटता हूँ। ठीक है तुम निकाले, सब निकाल लिया। हाँ नहीं अब देखो है नहीं, अब नहीं, चलो बनाओ। फिर वो घी भी डाला उसमें, और भी चीजें डाली, देखा फिर उसमें से सिक्के निकल रहे हैं। वहां पे एक साधक था, उसका करीब 8-9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए फंसा हुआ था। सॉफ्टवेयर का काम करता था, उधर लॉकडाउन हुआ और उसमें जो है बर्बाद हो गया सब। तो कंपनियों ने पैसे नहीं दिए,
अब हो गया 2-3 साल हो गए, परेशान हो गया, नहीं मिल रहा है। धंधा एक्शन करके गया, कंपनी वाले ने खुद फोन करके बुलाया कि पीडीसी तैयार है, ले जाओ। 8-9 लाख था, 2 लाख उन्होंने रोक लिए, बाकी का पीडीसी बना के दे दिया, हर महीने का 1-1, 2-2 लाख करके, 1.5 लाख करके दे दिया। मैं तो कहूँगा पूरा ही आ गया जो नहीं आ रहा था जी। और 2 लाख का भी इसलिए रोका था कि उनको हिसाब नहीं समझ में आ रहा था, तो हिसाब करके वो भी क्लियर कर दिया। एक लड़का था, उसका क्या बोलते हैं, हाँ वो तो साधना कर रहा था, उसके रिलेटिव की कोई प्रॉब्लम थी, कोर्ट का कुछ प्रॉब्लम था लड़की से रिलेटेड, और इसका एक पैसा फंसा हुआ था जो भूल चुका था, ठीक है। अच्छा, और इसका मन भी लग रहा था क्योंकि ये तो साधना कर रहे हैं, हम थोड़ा ना चुपचाप उदास बैठे रहेंगे, हम तो मौज मस्ती करने वाले आदमी, हम तो अपने साधकों के साथ मस्ती कर रहे थे। तो कभी कभार हंसी की आवाज़ भी जा रही थी, तो वो उसके अंदर आ रहा कि यार मैं भी गुरु जी के साथ बैठूंगा। तो मुझे बोला उसने, मैंने नहीं साधना करूँ, तो साधना करी उसने। साधना के बीच में मैसेज आ गया उसका, उसने शाम को बोला मुझसे, गुरु जी वो मैसेज आया हुआ है कि वो जो मेरे ब्रदर की जो लड़की का केस था, वो खुद ही अपने आप कह रहे हैं कि हमें भैया हाथ जोड़ रहे हैं, हमें विड्रॉ करना, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ लेना देना किए बिना जो है उसका वो केस खत्म हो गया। अब 1.5-2 लाख रुपए इसके ऊपर थे, किराया, मतलब इसने किसी को दे रखा था उधार पे। वो मैसेज आ गया कि भैया वो तुम्हारा नंबर पूछ रहा है, उसके पास तुम्हारा नया नंबर नहीं है, आप पैसे लौटाना चाह रहा है। मैं तुरंत फ़ोन बात करूँ, हालांकि बात करना मना था, लेकिन उसने बात करी, तो उसने तुरंत इमीडिएट नंबर लेके उसको पैसे ट्रांसफर कर दिए। और ऐसे अनगिनत केस देखे जिन्होंने श्रद्धा भाव से करा, गुरु पर विश्वास, मंत्र पर विश्वास रखना होगा, धंधा अक्षणी पर कि उसका अस्तित्व है, कि वो कुछ है, क्योंकि बिना विश्वास की साधना का कोई फल नहीं मिलेगा। जी। और बिना इच्छा के कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, ऐसा नहीं, बस सिर्फ साधना करनी निष्काम भाव से, मन में कुछ नहीं लाना। तो जब उन सभी ने साधना करी, तो सबके जीवन में बहुत विकट परिवर्तन आए। एक मेरा शिष्य था, उसको 10 रुपये दक्षिणा नहीं देता था कोई, 10 रुपये दक्षिणा, गांव के एरिया में रहता था, वो मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा कि गुरुजी मेरे को साधना करनी है। मैंने कहा ठीक करो। उसने फीस जमा करी और मैं साधना शुरू की, बहुत बढ़िया ढंग से, पंडित था तो उसको पता था कि कैसे करना, तो सब बढ़िया ढंग से करा। गया, उसके बाद उसने कहा गुरुजी 100 रुपये आ रहे हैं, गुरुजी 500 रुपये आ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? मतलब उसके लिए 100-500 बहुत बड़ी बात थी, जो उसे 10 रुपये नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा बस साधना करते जाओ, ये सब मत सोचो 100 रुपये 500 रुपये। वो करता गया, फिर बीच बीच में उसने मुझे बताया, एक दिन फिर फोन आया 2-3 महीने बाद, गुरुजी दूसरे गांव का मेरा दुश्मन मुझे कह रहा है कि भैया 10,000 रुपये ले लो, मेरी ये पूजा कर दो। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरा कट्टर दुश्मन और मुझे कह रहा है कि 10,000 की पूजा कर दो। गुरुजी तो मेरे जीवन, और ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से 35-40 साल का आदमी था वो, उसके जीवन की कोई ऐसी कभी नहीं हुआ कि उसको जो है ऐसा मिला हो। तो फिर उसके बाद उसने संपर्क करना बंद कर दिया। तो अधिकतर लोग जब हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, गुरु संपर्क खत्म कर देते हैं, क्योंकि प्यास उतनी रहती है। अब क्या हुआ कि एक यहाँ मृदुल आया, जो हमारा लखनऊ वाला आश्रम जो है संभालने जा रहा है। जी। तो उसने उसका रेफरेंस दिया कि मैं उसके रेफरेंस से आया हूँ। तो मैं बहुत एकदम बारीक करके देखता हूँ कि कोई रेफरेंस लगा रहा है, भाई सीधे आता ना, रेफरेंस क्या मतलब होता है? तो चोर पकड़ में आता है ना ऐसी बारीक चीज़ों पे। तो मैंने इनको बहुत परीक्षा ली, अभी भी चल रही है। इन्होंने मुझे उसके बारे में बताया कि गुरुजी वो तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। मैंने कैसे? कह रहे उसने जो जहाँ झोपड़ी में रहता था वहाँ उसने डबल स्टोरी मकान बना लिया। अच्छा। और कह रहा ऐसे नहीं कि मैंने उससे सुना हो, आरएसएस का बंदा ना, बहुत तेज दिमाग का बंदा है। तो मुझे गांव में जाके उसने पूछा कि भैया वो कहाँ है? कह रहा भैया उसको तो मकान जा रहा है, उसी सीमेंट उसी घर पे जा रहा है। कह रहा है मैंने 4-5 लोगों से पूछा गाँव में, उसके घर में ये क्या हो रहा है? कह रहे पत्नी अचानक से कैसे बदल गया, 2 मंजिला मकान बन गया और 2 लड़कियों की उसने शादी कर दी। अच्छा। 2 से 3 साल के अंदर। तो कुछ ना कुछ तो है यार, जो एक्चुअली क्या है, तंत्र में ओपनली बताया नहीं जाता है, ओपनली बताना भी नहीं चाहिए जी। तो उसके प्रभाव से बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आपको पैसेज क्लियर हो गया तो ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने तो पलट के बताया भी नहीं कि क्या क्या बदला, क्योंकि वो सोचते होंगे ना, अरे यार हम अमीर हो गए, कहीं गुरुजी पैसा ना मांग ले। ऐसे अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं ना। तो अब वो साधक भी अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैंने तो
धंधा यक्षिणी का इतना अनुभव देखा है, अपने जीवन में देखा ही देखा था। जी लेकिन ये बिल्कुल असत्य बात है कि वो आपको कहीं असरफी ला के दे देगी, जी। कहीं आपको कुछ ऐसा पड़ा हुआ धन दे देगी। आपको आएगा आसपास से ही, आपकी वो अपॉर्चुनिटीज खोल देती है, अपॉर्चुनिटीज खोल देगी, बहुत रास्ते खुल जबरदस्त जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज। जी। और आपने अगर अपना विचार डाला उसमें कि नहीं नहीं यार, एक साबुन बेची क्या करूंगा, तो मैं अपने साधकों को ये भी बताता हूँ कई बार कि अगर साबुन बेचने के लिए कोई ऑफर कर रहा है ना, तो ये मत सोचना कि यार कोई ब्रांड नहीं, कुछ नहीं है। तुमने अगर हाँ कर दी तो हो सकता है उसके पीछे पता नहीं कितना बड़ा चीज आ रही हो। तो अपॉर्चुनिटीज को कोई मना नहीं करना है धंधा यक्षिणी साधकों को। हमेशा इसमें थोड़ा साफ सफाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है कि साफ सफाई बन के चलें, कमरे में हमेशा नमक का पोछा लगा के चलें, अपना मंदिर का जगह साफ रखें, अच्छे कपड़े पहनें, और कभी किसी से झूठ ना बोलें, कभी किसी को स्पर्श ना करें। बहुत मजबूरी हो तो नमस्ते कर लो, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। और आपका सबसे बड़ा नियम जो है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है किसी भी साधना में, तो इसमें भी वही होता है। जी और स्त्रियों की कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए जी। किसी भी साधना में, इसमें भी, क्योंकि कौन किस रूप में आ रहा है आपकी वो नहीं बता सकते हैं। तो हर स्त्री शक्ति का रूप हाँ है। हाँ। तो मगर गुरुजी एक जो प्रश्न बीच में था वो कि मान लीजिए साधक साधना में बैठा है, आपके शिष्य, और कोई बहरूप या भूत प्रेत पिशाच ना आ जाए, इसके लिए कोई अगर आप बता सकें, ये कैसे पता चले कोई गलत एंटिटी तो नहीं आ गई है? मैं इसमें दो तीन चीजें हैं। एक क्या होता है कि साधक जब साधना में बैठता है तो अनेक चीजों को आकर्षण करता है, बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें। जो आपका विधान मैं देता हूँ वो सबसे पावरफुल चीज है। अगर आप सिंपल विधान ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वही बहुत बड़ी ताकत उपज जाती है, तो उसको तो भेद कुछ नहीं सकता है। जी दूसरा पॉइंट मैं क्या बताता हूँ कि साधक कभी भी कुछ भी आ जाए, आपको इंटरेक्ट करना ही नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है कि मेरे चेले को कुछ कर दें। जी और जो सामान्य कोई दूसरे लोग हैं उनको मैं कहूँगा कुछ इंटरेक्ट नहीं करना है, पहले तो गुरु का अंदर बिठा कर रखो, उसकी ऊर्जा में कुछ नहीं आता है। और अगर आपको अचानक से ये हो गया कि भाई मैं इंटरेक्ट कर लूँ, मतलब सुध नहीं रही, उसके वश में हो गए, आकर्षण में हो गए, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। आपको जो वो कराना चाहेगी वो करा ले जाएगी। अगर गुरु मजबूत नहीं, मतलब गुरु से और आपका जो है कनेक्शन मजबूत नहीं है, तो वो खत्म कहानी है। उसमें आप नहीं डाउट कर, मतलब आप पहचान ही नहीं सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि भूत प्रेत भी किसी का भी रूप धर के आ सकते हैं। जी ठीक है। और आपको कुछ भी बनवा सकते हैं, कुछ भी वचन ले लेंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो ऐसे पहचाना नहीं जा सकता है। दूसरा क्या है, ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, पहले तो आपका विधान हो गया, दूसरा आपका हो गया इंटरेक्ट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपने आसन से, अपनी मंत्र से कोई मतलब ही नहीं है, उसकी तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है, मतलब आंखों की तरफ भी नहीं देखना है। चाहे आपका मंत्र दब जा रहा हो उसकी ऊर्जा में, लेकिन आप बस अपने इष्ट, अपने गुरु को पकड़ के चलो, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। आपका जब ऐसा हो जाए कि भाई कोई सामने आ गया है और घबराहट सी हो जाए या कुछ हो जाए, ठीक है, तो सिर्फ उससे जो है इतनी बात कहनी है कि मेरा गुरु मेरे पीछे खड़ा है, पहले मेरे गुरु से बात कर लो, बस इतनी बात करनी है। और इतने में ही उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि गुरु की शक्ति के आगे सभी शक्तियां डाउन हो जाती हैं। मैंने तो देखा बहुत सारी शक्तियां डाउन हो जाती हैं। तो अब कोई आ ही जाए मान लीजिए, और आपको ये करना ही है कि मुझे जो है ये जानना है कि सही है कि नहीं है, तो भैरव और काली के मिश्रित वो होते हैं मंत्र। तो जो भैरव काली के जो मिश्रित मंत्र होते हैं, उसके फटकार वाले जो मंत्र होते हैं जिसमें टंकार पड़ती है, चोट पड़ती है, वो वाले मंत्र से कुछ भी अपने पास, जैसे उड़द, काली उड़द की दाल हो गई, वो पढ़ के और उसमें दम मार के और ऐसे फेंक देना है। तो वो जो गलत होगा वो खत्म हो जाएगा, और रियल होगा तो एकदम चौंक के आ जाएगा बिल्कुल। फिर अगर चौंक के आया तो भी आपकी हालत खराब होनी है। क्यों? क्योंकि आपने छेड़ दिया। जी। आप कभी कभार क्या होता है, जैसे दो तरीके से आते हैं शक्तियां, एक आएंगी शांत रूप में, एक आएंगी उछलते कूदते हुए। ठीक है, जब शांत आए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको क्या दिक्कत है, आपने चुप प्रणाम कर लिया, आशीर्वाद लीजिए।
जब आप एग्रेसिव हो, उग्र साधना में हो, तो आप उसका परिणाम भी नहीं लोगे। आप कहोगे, आपका मूड ऐसा होगा, अबे कौन कौन ऐसा मेरी पूजा इसमें कौन आ गया, आपको क्या पता कौन आया, सही भी गलत भी कुछ भी हो सकता है। तो उग्र साधनाओं में पहले तो जाना नहीं है बिना गुरु आदेश के, और चले गए तो उग्र साधनाओं में जो दीक्षा वाले होते हैं साधक, उनको पता होता है कि इस मोमेंट पे करना क्या होता है, वो जानकारी गुरु ही देता है। तो मैंने तो छोटी चीज बताई आधी अधूरी, तो इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं जिनके पास है तो जो गुरु मंत्र जिसके पास हो वो अपना गुरु मंत्र पढ़ के चाहे पानी फेंक दे, ठीक है, उससे भी हो जाता है। और इसमें हाँ, इसमें जैसे अगर कोई शक्ति शांत आई तो ऐसा हुआ, और अगर कोई उग्र रूप में आई है, ठीक है, तो उग्र रूप में आपको शांत रहना पड़ेगा। अब लेकिन कई सारी ऐसी शक्तियां हैं जो उग्र रूप में रहती हैं, उसको शांत वाला पसंद ही नहीं है, उसको तो मारने के लिए आएंगी कि साला शांत हो, खत्म कर दो इसको, तो वहां भी हो जाएंगे, आपका मेंटल डिस्बैलेंस जाएगा। तो ये इतनी बारीक चीजें कैसे समझोगे कि ये उग्र है तो मुझे उग्र होना है कि शांत होना है, गुरु के सामने, ठीक है। तो ये ज्ञान धीरे धीरे बहता है जी। और ये शब्दों में नहीं बहेगा, ये आत्मज्ञान है ना, तो गुरु के भीतर से आपके अंदर आएगा, तब उस मोमेंट पे वो ऑटोमेटिकली होता है। अब जैसे कई बार होता है कि शक्ति शांत है, आपने बवाल मचा दी, अब उग्र हो गई, आप भी उग्र हो गए। अब आप इतने तो उग्र नहीं, शक्ति से ऊपर हो जाओ, अब वो इतनी उग्र हो गई संभल ही नहीं सकते। फिर साधक का भी ईगो होता है, साधक का अपने गुरु पर भी ईगो होता है, अहंकार होता है, और कैसे डाउन हो। तो इसके लिए जो प्रॉपर जो तंत्र होता है उसमें बहुत शार्प आदमी चाहिए होता है। अब क्या मोमेंट है कि भैया मुझे लड्डू पेड़े लेके भैया, अरे तुम ही सब कुछ हो, अरे मैं तो कुछ भी नहीं प्रभु, तुम तो सब कुछ हो, अरे तुमने सब संहार कर दिया, मैं क्या, मैं तो तुम्हारा बाल, पलट जाए तुरंत। और शक्ति का भाव आधारित चलती है, जैसी आपका भाव वैसे प्रसाद। इस पॉइंट पर ये दर्शकों को बताना ज़रूरी है कि गुरुजी का एक आश्रम पहले भी था, और वहाँ पे आसपास के गांव में कुछ कम्युनिटीज़ ने इस तरह की अफवाह फैलाई कि यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है। गुरुजी ने उन लोगों को भी बोला कि आके कंफर्म कर लो, पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग आए, उन्होंने भी कंफर्म किया कि ऐसा यहाँ कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं है। मगर फिर भी एक समय आया जब ऑलमोस्ट 1500-2000 लोगों ने आश्रम के ऊपर आक्रमण किया। आश्रम में गुरुजी के अलावा मुश्किल से 6-7 लोग थे, लेकिन भैरव जी की कृपा थी, माता रानी की कृपा थी कि गुरुजी वहाँ से बिल्कुल प्रोटेक्टेड निकले। शासन ने भी इन लोगों को सपोर्ट किया। गुरुजी, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप 2 मिनट हम लोगों को इस वाकया के बारे में और बता पाएं, मुझे लगता है कुछ श्रोताओं को जानने की ज़रूरत है यहाँ पे। देखिए, विद्या होती है ना, विद्या को कोई समझ नहीं पाता है, और गंवार आदमी तो बिल्कुल नहीं समझ पाता है, जिसकी यात्रा ही रोटी से मकान और काम और भोग, इसकी यात्रा है, वो तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। तो अब उनको ये समझ ही नहीं आया है कि भैया ये अंदर करते क्या है। हमने अंदर रिस्ट्रिक्ट करा हुआ था, भैया अंदर मत आओ, है ना, यहाँ पे भाई कभी भूत प्रेत है, कभी चुड़ैल है, कभी कुछ हम उठा रहे हैं, कभी कुछ उठा रहे हैं, तो किसी का नुकसान हो जाए, तो हम इसलिए लगा के रखते थे कि, और मेरी आज्ञा के बिना मैंने अपने किसी भी स्थान पे किसी को अलाउड नहीं किया है कि कोई नहीं आएगा। वहाँ पर भी मैंने उसको मना किया हुआ था सारे गांव वालों को, लेकिन आते थे, जैसे गांव वाले आते पानी पीने के लिए, वहाँ आसपास कुछ नहीं था, गेट खोलते थे, पानी पीने चले जाते थे। कभी बच्चे आते थे, बच्चों को फल फूल दे दिया। तो जिन जिन को हमने सहायता करी वो तक मारने के लिए आए हुए थे। तो हुआ गया कि बहुत सारे लोगों ने अफवाह उड़ाई वहाँ पे ड्रिंक करके, तो इनके यहाँ जो है तहखाना बना हुआ है। और मेरे साधकों ने बताया, मैं था नहीं उस समय, साधकों ने बताया कि तहखाना बना हुआ है, तहखाने में बहुत सारी लेडीज जो है कैद हैं, अच्छा। ठीक है, इनकी बलि चढ़ाते हैं और इनके ऑर्गन्स बेचते हैं, अच्छा। ठीक है, मतलब इस फालतू की बातें। तो मेरे साधक, मैंने कहा ठीक है, सीधे थाने जाओ और वहाँ बोल के आओ, लेटर लेगा। हमने जो है, जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, वहाँ तक भी लेटर पहुँचाया हुआ है, ठीक है, घटना से एक दिन पहले, 1 अक्टूबर की घटना है, हमने वहाँ पहुँचाया हुआ है। फिर यहाँ थाने में भी दिया, थाने से दरोगा भी आए बार बार जी, वो पूरा चेक करके गए, कहीं कोई तहखाना नहीं। 2-4 कमरे बने, मंदिर गुफा जिसमें साधक बैठ के साधना करते हैं बस जी। और पूरा चेक कर लिया उसने, एक नहीं कई कई बार आया। तो अब अफवाह गाँव वालों को तो क्या है, दिमाग तो होता नहीं है, वो तो फिर किसी ने बोल दिया। अब किसी ने बोल दिया कि गाँव में जेसीबी लगी हुई है, लाशें निकल रही हैं। अब वहाँ जो है बार बार आश्रम के बाहर कोई आए और झाँक के जाए। हमने कहा ये क्या हुआ, कह रहे कुछ नहीं, चले गए। अब ये सबने अपने मन में बनाते चले गए
हमारे यहाँ काम करने वाला व्यक्ति, उसकी पत्नी ने बोला कि आश्रम मत जाना, वहां पे लाशें निकल रही हैं। वो हमारे यहाँ काम करने वाला डेली, वो अपना खेत छोड़ के दौड़ते भी आया कि देखो जेसीबी लगी नहीं लगी। उसने कुछ नहीं जेसीबी है, उसने बीबी को डांटा उसने, लेकिन वो तो फैली चली गई। तो ऐसे कई सारी चीजें उन्होंने फैला दी जी। तो अब क्या हुआ कि एक रात को, 1 अक्टूबर की रात को, एक व्यक्ति आया, उसने जो है दारू पी रखी थी। हमारा आरती का टाइम था, उनका दारू का टाइम था। निशाचरों के बीच में ही तो एकदम रहता है ना जी। भैरवनाथ। तो वो आ गया महाराज। अच्छा, थोड़ा सा गलती इन लोगों की थी कि 5 मिनट उसको देते, वो पिया हुआ तो उसको घुमा देते। ठीक है, थोड़ी गलती, मतलब इतनी ही गलती थी जी। लेकिन इतनी गलती पे 1000 लोग मारने आ जाएं, ये गलत था जी। तो मैंने इन लोगों को डांटा भी, भाई दारू पिया हुआ था तो होश में है नहीं। उसके गले में हाथ डाल के लाते, बोलते यार देखो पूरा आश्रम देख लो, जब पुलिस देख चुकी है वो देख लो। तो इन्होंने फिर दरोगा से बात करा दी। दरोगा जी थे, उन्होंने जो है लाउड स्पीकर पे इनको बोला कि तुम वहाँ क्यों गए हो, तुम्हारा क्या अधिकार है वहाँ जांच करने का, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमारे पास आओ, हम चलेंगे साथ में, हम जाते तो तुम आते नहीं हो। तो ऐसे करके उसने पूरा बहसबाजी करी। दरोगा ने भी समझाया, वो समझा नहीं। वो लोग समझ गए कि ये गलत आदमी है, ये हंगामा करेगा। उन्होंने संदेश भेजना शुरू कर दिया। इधर हमने साधक को बोला कि तुम लाइव चले जाओ फेसबुक पे। वहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, सोच लीजिए कि नेटवर्क कंजेशन हो गया, जाम हो गया, फोन ही नहीं लग रहा, इतने सारे लोग आ गए। अब किसको मैसेज भेजें जी। फिर भी जो है मैं लगातार बाहर भी जा रहा था कि कैसे कैसे कहाँ क्या हो रहा है, और मैं अंदर आके बार बार लगा हुआ कि चलो मैं शांति से पहले सब तक संदेश भेज दूँ। अपने शिष्यों तक भेज दिया, फिर उसके बाद मैं मीडिया में रहा तो मैंने जागरण तक मैसेज पहुंचवाया, फिर जी न्यूज़ तक पहुंचाया, आज तक पहुंचवाया, सुदर्शन पहुंचवाया, उधर से सब थाने वाने में आ गए, थाने से फिर इधर आ गए। तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी ऐसी कृपा है कि गेट तक पहुंचते पहुंचते डर रहे थे वो, लेकिन वो भीड़ थी बहुत ज़्यादा, लाठी वाठी मार के उन्होंने तार वार तोड़ दिए, अंदर आए। मंदिर की बाउंड्री ये और ये लोग ये, और हम मंदिर की बाउंड्री से आगे। अब हम इतना अभय जीवन जीते थे कि बिल्कुल निर्भय, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं हमारे पास, ठीक है, लाठी डंडा तक नहीं। तो कोई डंडी उठा रहा है, पेड़ की टहनी टूट रहा है, कोई हवन वाला त्रिशूल उखाड़ रहा है, यही सब है और क्या है, और कुछ नहीं। अब वो तो पूरी तैयारी से थे। तो यहाँ तक कि बुढ़िया औरत थी, वो भी हंसिया उठाए हुए आ रही थी कि आज खत्म करना है, ये हमारे क्षेत्र में आ कैसे गए। तो अब उन्होंने फिर जो है क्रॉस नहीं करने दिया बाबा ने, और वहीं आके उन्होंने तांडव मचा दिया। और जो हंगामा कर रहा था पहले तो वो फिसल के गिर गया, उसके सर पे चोट वोट लगी, वो फिसल के गिर गया। उसके बाद अब सोचिए एक गुरु की दृष्टि क्या है। तो ये भी फाइट करने के लिए आ रहे हैं मेरे 5-6 साधक। ये 5-6 साधक कहाँ बच पाते हैं इतने सारे लोगों में। मैं मना कर रहा हूँ, कह नहीं गुरुजी उसने मारा है, ये रहा है। अब एक बंदे ने मेरे को ऐसे दबोचा, वो दारू जितने थे सब दारू पी हुए थे, पुलिस वाले कह रहे जितने थे सब दारू पिए थे, ऐसे करके दबोचा मेरे को, ऐसे करके कह रहा आप ही सबसे बड़े गुरु हो। मैंने कहा हाँ। तो कह रहे आप चिंता मत करिए, आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। इतने में जो है पुलिस की गाड़ी, अब जैसी पुलिस गाड़ी आई तो एक गुरु के भीतर जो भाव होता है या उस चेतना के भीतर जो भाव होता है, मेरे को तुरंत उसको दबोच लेना चाहिए था कि पुलिस आ गई, ये भी था, वरना भाग जाता। मेरे अंदर से आया कि भाग जाओ पुलिस आ गई। कह रहे क्या? मैं भाग जाओ पुलिस आ गई। और उसने मुंडी घुमाया, सरपट भागा, ठीक है। अब पता नहीं पकड़ में आया ही नहीं आया, भाग गया। तो मैंने बाद में सोचा, मैंने कहा यार ऐसा मैंने क्यों कहा। तो इतनी विकट परिस्थिति में ही रियलिटी सामने निकल के आती है। सामने सामने तो कोई भी बैठा रहे, कोई भी चीखता चिल्लाता रहे, लेकिन इतनी विपरीत परिस्थिति में बहुत सारे मेरे रिलेटिव के मैसेज आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हम तो एक पुलिस वाला देख के जो है गैस निकलनी शुरू हो जाती है। जी। आप इतने पुलिस वालों के सामने, इतने हंगामे के बीच में आप बिल्कुल शांति से कैसे उत्तर दे रहे थे। तो विपरीत परिस्थिति में ही वास्तविकता निकल के आती है। तो मेरे शिष्यों ने बोला कि आपने गुस्सा नहीं किया। मैं गुस्सा किस पे करूं भाई, एक व्यक्ति हो तो गुस्सा करूं ना, यहाँ तो हजारों लोग हैं, तो हजारों लोग कैसे गुस्सा करूंगा मैं। और गुस्सा क्यों करना, यहाँ तो एक परिस्थिति है जहाँ मैं अकेला नहीं हूँ। मैं अगर अकेला होता मैं तो वहीं ऐसे चुपचाप बैठता कि आयो शुभ दिन आयो, मैं तो ऐसे बैठ जाता। अब ये देह छोड़ने का समय आ रहा है। जी। मैं तो बहुत पहले से अंदर है ना। आप कह रहे थे कि जान छूटेगा। हाँ जी। तो मैं तो बस वो एक जरा सा अटकाव है साधकों का, वो साधक थे, वो साधकों के चक्कर में मेरा जो है ना,
मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैं साधकों के चक्कर में हल्का सा रुआंसा हुआ था कि मैंने ये भी देख लिया था कि वो मारेंगे तो सब लाशें पड़ी होंगी, वो फिर भी मारते जा रहे होंगे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य किसका हो सकता है कि गुरु के सामने उसके शिष्यों का मर्डर हो जाए। तो ये तो बहुत गलत बात हो जाती है। दर्शकों को ये जानना चाहिए कि गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ सेफली भी निकले। वहाँ करीब 118 लोगों पे एफआईआर हुई है और अरेस्ट हुए हैं। उसके अलावा अभी भी वहाँ पे केसेस चल रहे हैं, जो पुलिस कुछ लोगों को और को शिनाख्त कर रही है, मगर 118 तो गिरफ्तार भी हुए, केसेस भी हो चुके हैं। ये भैरव जी की कृपा है कि इनको वहाँ से बिल्कुल सेफली निकाला और आज गुरुजी यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं। तो गुरुजी, आपने जो मार्गदर्शन दिया काफ़ी अच्छा रहा। आपकी यात्राएं काफ़ी हुई हैं। आपने जैसा बताया कि आप केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी गए हैं, गौमुख जी, गंगोत्री जी पे गए हैं, उज्जैन भी गए हैं। कई महापुरुषों से और महानारियों से आपकी भेंट हुई होगी। ऐसे भी कई लोग मिले होंगे जिनकी आयु को मनुष्य के वर्षों में नहीं गिन सकते। क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं? उनके बारे में कुछ, वैसे तो गोपनीय होते हैं, बट क्या कुछ बता सकते हैं हम लोगों को? मैं एक बार जब एक यात्रा में था तो बद्रीनाथ की तरफ भी और इधर आपका गौमुख की तरफ भी, दोनों तरफ मेरा अनुभव रहा है। मैं आपको बद्रीनाथ की तरफ वाला बताता हूँ। जहाँ तक मेरी मेमोरी में आ रहा है कि जैसे मैंने बताया कि मैं कुछ अपने साथ लेके नहीं चलता था, जैसे कुछ बिस्कुट विस्कुट ले लिया, ड्राई फ्रूट ले लिया, हल्का फुल्का सामान एक झोले में जो आ गया बस वो लेके मैं पहुंचा हुआ था। वहाँ ढूंढते ढूंढते पीछे नीचे लोगों ने बोला, वो जो पिट्ठू होते हैं उन्होंने बोला अरे ऊपर कुछ नहीं है। अरे मैंने कहा कुछ तो होगा यार, ऐसा थोड़ा पृथ्वी है कुछ भी नहीं होगा। तो पृथ्वी मैं एक तरफ ले तक चलता था, प्रकृति है, प्रकृति तो है ही, हम अभी भी तो हैं यहाँ पे, क्या है तो वहां पर भी होंगे ही, और ज्यादा से ज्यादा मृत्यु होगी, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो वो हमेशा लेके चलता था मैं। अब क्या हुआ कि जब मैं बहुत कठिनाई से, बहुत ठंड से होता हुआ रास्ते में बर्फ का तूफान आ गया, इतना तूफान आया कि वो गले के अंदर पूरी बर्फ जम गई, उंगलियां एकदम नीली पड़ गई, पैर नीले पड़ गए, चलने की हिम्मत नहीं हो रही। करते 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 जब मैं पहुंचा ऊपर तक तो सब जब खत्म हो गया एकदम, और ये लग रहा था कि आगे कुछ भी नहीं है। तो एक बार यह कहीं बॉर्डर वॉर्डर तो नहीं निकल गया हमें, तो कुछ भाव ही नहीं था कि अब चलो, यहाँ एक जगह छोटी सी कंदरा सी थी, तो मैंने उसमें हल्का सा गड्ढा और करके एक कंबल था उसमें आगे थोड़ा सा लगा के पत्थर उत्थर से बंद करके मैंने अपना वहाँ स्थान बना लिया कि मैं अब जो है यही करूँगा ध्यान की साधना या जो भी साधना मेरे को करनी थी। अब वहाँ पे जब मैं था तो बाहर भी आया, तो इतने में जो है एक बहुत लंबा चौड़ा, वैसे खाली स्थान है, पत्थर ही पत्थर लगे हुए हैं और ठंड हवा चल रही है, दूर आकाश दिख रहा है, पर्वत दिख रहे हैं। अचानक से एक बहुत लंबा, नहीं तो 10 से 20 फीट ऊंचा, इतनी हाइट, इतना लंबा चौड़ा कोई बाबा आदमी, लंबी जटाएं और सिर्फ लंगोट पहना हुआ, वो आ रहा दौड़ के बहुत गुस्से में, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? तो मेरा व्यवहार हमेशा से हाथ जोड़ने वाला, मैंने कहा प्रभु हम जो है साधना करेंगे यहाँ पे, ध्यान साधना इत्यादि गुरु जी की बताई हुई है। यार अच्छा अच्छा। फिर पलट के फिर आए, तो मेरे पास जो कुर्ता था एक, आज मुझे याद है, हरा हरा पतला सा कुर्ता था, इतनी ठंड में पतला सा कुर्ता। तो वो मेरे पास आए और ऐसा लगा जैसे कोई बरगद का वृक्ष, पीपल का सैकड़ों साल पुराना मेरे ऊपर आ गया, ऐसी भयानक ऊर्जा और ऐसी छांव। तो उन्होंने मेरा जो कुर्ता था, कुर्ता मेरा ऐसे रगड़ा और उसमें से धड़ 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 जो है काजू इत्यादि जो है वो गिरने लग गए, बड़ी सी ढेरी लग गई। अच्छा। और मेरे आंखों में आंसू और आश्चर्य। कोई जरूरत हो, मैं इस पहाड़ के पीछे हूँ। मैंने ठीक है प्रभु, मैं दंडवत हुआ, उसका देखा गायब होगा, मैं दौड़ के पीछे गया, कहीं दिखे ही नहीं। अब ऐसे पठार यूं करके है, फिर ऊपर है तो कहीं तो जाएगा, कहीं तो दिखेगा, वो दिखे ही नहीं। फिर मैं अपना करता रहा। वो इतनी सी काजू की जो ढेरी थी, मैं काफी दिन रहा वहां पे, 2 महीना 3 महीने ऐसे रहा वहां। वो काजू की ढेरी खत्म होने को नहीं आई और मैं डेली वही खाता था। एक तो बॉडी में वो भी गर्मी सी बनी रहती थी और खाना भी मिलता रहता था एक तरीके से। मेरा बिस्कुट तो एक ही दिन में खत्म हो गया था। तो फिर बीच में क्या हो गया कि मैं, जैसे रात्रि का साधना है, दिन का साधना है, सुबह की साधना है, लेकिन बीच के समय में जैसे ऐसे लेट जाता था, आकाश को देखता था। अब मैं आकाश को देख रहा हूँ, अचानक से मुझे कोई छवि दिख रही है कि कोई आ रहा है ऊपर से आकाश से, लेकिन वो आकाश से नहीं आ रहा, कोई सामने आ रहा था नीचे। मैं अचानक से डर के यूं बैठा, मैंने कहा कौन है यार? तो देखा कोई एक व्यक्ति जो है आ रहा है, एकदम बलिष्ठ आदमी, और उसके साथ 3-4 बच्चे जैसे हैं। तो
आए, मैंने प्रणाम वणाम करा, तो मैंने कहा इतने दिव्य स्थान में तो कोई होगा नहीं, कोई दिव्य आत्मा ही होगी। मैंने प्रणाम करा तो उन्होंने कहा कि बेटा साधना कर रहे हो, और आवाज़ ऐसी बुलंद कि जैसे गड़गड़ाहट हो रही हो। बादलों की। हाँ, तो बेटा साधना कर रहे हो। और उनके साथ के जो बच्चे थे वो इधर उधर जो है मेरी तरफ आने लग गए, तो मैं उनको देख उन्हीं को रहा हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि में ये भी है कि हाँ ये इधर उधर आ रहे हैं। और एक ये भी था कि कहीं कोई गलत आदमी ना आ रहा हो। जी। ठीक है, तो वो बच्चे आए और मेरा जो है कंबल अम्बल नोच लिया जो मैंने ढक के रखा था अपनी छोटी सी गुफा को, और मेरा जो सामान वामान था उसको छेड़ने लग गए। तो मैंने कहा ऐसे करके हाँ प्रभु साधना करने आया हूँ। अच्छा कौन गुरु है तेरा? तो मैंने कान वान पकड़ के जो है अपना बताया परिचय। कह रहे अच्छा, क्या तू तो यहीं का ही है, क्या दिखा नहीं कभी? तो फिर मैंने कहा मैं इधर नीचे पहाड़ का हूँ, ये तो बहुत ऊपर आ गया हूँ मैं। क्या नहीं नहीं तू तो है इधर का ही। तो अब वो इधर का मतलब जो है वो क्या कहना चाह रहे थे कि है तू दिव्य लोक का ही, ये यहाँ कहाँ आ गया है? और मेरा नीचे कहने का मतलब था कि इधर पहाड़ का। तो भाषा का भेद हो रहा था। फिर उन्होंने कुछ संस्कृत के मंत्र मंत्र बोले, फिर वो बैठ गए, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई मुझे। तब मैंने उनसे प्रश्न पूछा, मतलब मेरे अंदर से आ तो नहीं रहा था कि मैं हिम्मत कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने कुछ प्रश्न पूछे। मैंने कहा कि आप कहाँ रहते हैं? कह रहे मैं यहीं रहता हूँ बस। मतलब वो कोई स्थान नहीं बता पाए कि मैं कहाँ रहता हूँ। वो कह रहा मैं यहीं रहता हूँ, जहाँ तू है मैं यहीं रहता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो अच्छा पूछता भी जा रहा हूँ, आंखों में आंसू भी आते जा रहे हैं, आंखें भी गीली होती जा रही हैं, गला भी रुनता जा रहा है धीरे धीरे। और हो सकता है वो एक प्रक्रिया हो साधना की, वो भी एक साधना चल रही। तो अब क्योंकि गुरु क्या होता है कि वो कभी बता के किसी चीज़ में डालता नहीं है, वो इनडायरेक्टली धीरे धीरे डालता चला जाता है। फिर उसका मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम तो पता नहीं कर पाएगा, हिम्मत है तो पता कर ले। तो वो जैसे मलंग होते हैं अपनी भाषा में जैसे बात करते हैं वैसे ही। तो मैंने कहा कि आप कब से हैं यहाँ पे? तो कहने लगे कि पहले मतलब उंगली में काउंट करने लगे। कह रहे उंगली में तो नहीं आएगा, लेकिन ये तो समझ ले कि करीब नहीं तो 500 साल तो लगभग हो गए होंगे। तो मैंने कहा 500 साल कैसे जीवित रहे? तो एक बूटी सी थी, तो ऐसे कर निकाली उन्होंने यूं करके, करे बूटी दिख रहा है? तो बूटी क्या थी, एक वो उसका कैप होता है जैसे ताबीज बनता है ना चांदी का, वो कैप जैसा था, उसके अंदर कुछ बूटी थी। ऐसे करके निकाला, करे बूटी दिख रहा है? ये रख लेगा तो ना खाने की जरूरत है ना पीने की जरूरत है, और कहीं भी कुछ भी चाहिए होगा मिल जाएगा, और रुक जाती है इससे आयु। और वापस डाल लिया। तो मैं हैरान हो गया, अच्छा ऐसी चीज की जिक्र जो है हमारे गुरु जी थे उन्होंने मुझे बताया हुआ था कि ऐसा कुछ होता है कि आदमी जो है जैसे एक कदम चला तो कई कदम भाग जाता है, इतनी तेज गति हो जाती है। भूख प्यास कई कई दिन नहीं लगती है, ऐसा उन्होंने थोड़ा थोड़ा टूटी हुई भाषा में बताया था। इन्होंने साक्षात दिखाया मुझे। तो बाल बाल भी उनके जो है जैसे आधे सफ़ेद आधे काले ऐसे थे, और चेहरे पर रौनक तो बहुत ज़्यादा थी, जैसे हीमोग्लोबिन किसी का बहुत हाई हो, लाल एकदम। तब उन्होंने मतलब अपना स्थान छोड़ा, और उसके बाद कहने लगे कि ऐसा है कि तेरे को कभी भी चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, बस तू मेरा नाम ले देना। मैंने कहा नाम क्या लूँ? कह रहा अभी तो बताया। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा ना कि अभी तो बताया, क्योंकि मुझे तो पता उन्होंने कुछ नहीं बताया, जैसे उन्होंने कहा अभी तो बताया, वैसे ही अंदर उनका नाम आ गया। अच्छा फिर आया? मैंने हाँ आया। तो बस वो नाम जो है ऐसे, और इसी से मिलता जुलता एक और है। मेरे को हमारे एक सुलेमानी गुरु थे, उन्होंने जो है एक चीज़ दी थी, शक्ति कराई थी, साधना कराई थी। तो वो छोटी सी साधना थी, क्योंकि मेरा हमेशा व्यवहार मौन का और साधना की प्रति जो है रुझान का, मुझे गुरु से कुछ मिल जाए वो नहीं था। हमेशा बस साधना मेरे को मिलती रहे, मैं साधना करता रहूँ, ये वाला था। तो यही गुण देखता भी है गुरु, ये सही साधक है। तो उन्होंने एक चीज़ कराई थी, तो उसमें क्या था कि उन्होंने मुझे एक नाम बताया था, तो कहा था कि इसकी साधना है। जब इसकी साधना मैं कर रहा था, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, कारण उसका ये है कि जब भी मैं ऐसा कुछ नाम ले देता हूँ तो वो सट्ट से आ जाते हैं, रोंगटे रोंगटे खड़े होते हैं, सर वैसा हो जाता है। तो जब मैंने वो साधना करी, और बहुत थोड़ी छोटी साधना थी क्योंकि गुरु से मिली थी, वैसी थी साधना सामान्य वाली कि कम दिन के लिए करनी है। तो मैंने फिर जब वो करी तो उसके बाद वो सामने आए और अपनी कुछ उनकी क्रिया थी वो करी। उसके बाद कहा कि बताइए, मतलब मेरे गुरु की तरफ कहा कि बताइए इसको। उन्होंने कहा ये वही है जिसकी कर रहे थे। तो उसने मुझे कहा कि तुम कभी भी मुझे बुलाओगे, बस मेरा नाम लेके आगे ये लगा देना
मैं आ जाऊँगा। तो मैं जब आज तक तो खैर कभी ऐसी परिस्थिति मिली नहीं कि मुझे ईष्ट को छोड़ के किसी को याद करना पड़ा हो या गुरु को छोड़ के किसी याद करना पड़ा हो। लेकिन मैंने ऐसे ही प्रैक्टिकल तौर पे किसी दूसरे की विपरीत परिस्थिति में जी। उनको याद किया था। तो मैंने जैसे ही बोला कि XYZ, ये तुरंत अपना जो उनका एक्शन था वो एक्शन करते हुए आ गए, तुरंत सामने आ गए। कह रहा बुलाता नहीं है, ये काम है। इमीडिएटली वो काम हुआ और ऐसा काम था कि वो हो ही नहीं सकता था। जी। हमारे गुरु ने बोला था कि ये बोल तो रहा है कभी बुलाओ, चक्कर में मत पड़ जाना, बस तुम इन्हीं के चक्कर में पड़े रहोगे, बार बार बुलाओगे। स्वयं को बलवान बनाना है, दूसरे पे डिपेंड नहीं होना है। तो मैंने एक बार करा था, तो मैं कभी किसी को बुलाता नहीं। तो वहां पर भी एक ऐसी स्थिति बनी थी कि जब अंदर जो बच्चे चले गए ना उधर मेरे गुफा में, वो उनके साथ वापस नहीं गए, क्योंकि वापस जाते हुए दिखे नहीं मुझे 3-4 बच्चे। अब मैं जब भी साधना करूं तब पीड़ा हो जाए। घुटने दर्द वैसे नहीं होते थे क्योंकि बहुत प्रैक्टिस थी बैठने की। कमर दर्द, पीठ दर्द, बहुत दर्द होता था। अब जब मैं इनकी परेशानियों से, मैं समझ तो गया था कि ये सारी पीड़ा ही कर रहे हैं, इनकी परेशानियों से जब मैं उठा बाहर, तब मैंने उन्हीं को याद कर लिया जो उन्होंने अपना नाम बताया था। मैंने यार उन्हीं की पीड़ा है, वो अपने साथ ले जाएं। और मैंने जैसे ही उनका नाम लिया, वो जो उनकी जो हाइट थी, वो जो एज थी, वो उससे भी कम एज में चले आ रहे हैं। चेहरे की हाव भाव और छवि जो है वो बिल्कुल वही, और मुस्कुराते हुए। मैंने आप तो और युवा हो गए, प्रणाम करा मैं, तो आप और युवा हो गए। कहने वो सब छोड़ो, उनको भेज दो, वो साले नालायक हैं। तो उनको फिर ले गए। तो उनके पाले हुए कुछ आत्माएं थी जो उनके साथ रहती थी, जो वो बच्चों वाली आत्मा होती हैं, वो वाली, जैसे कच्चा कलुआ होता है उस तरह की चीजें। तो वो अपने साथ ही रखते थे वो, तो उनकी वो सेवा में रहते थे। तो खैर उन्होंने जब मुझसे बोला कि मेरे को जो है कभी भी याद करोगे, तो मैंने उनको फिर उस स्थिति में याद किया था। मैंने उनको कभी याद नहीं किया, लेकिन हाँ नाम लेके नहीं याद किया, लेकिन हाँ कभी भी जब भाव होता है उनका, तो भाव जब होता है तो भाव में संवाद हो जाता है उनसे कि क्या वो कहना चाह रहे हैं और मैं क्या समझना चाह रहा हूँ। तो उसमें कहीं पर भी वैसे तो अभी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बीच में जब बोला था कि एक जो बैरिकेडिंग होती है किसी भी चीज़ में, इस आध्यात्मिक क्षेत्र में, तंत्र में, शक्ति में, किसी चीज़ को प्राप्त करने में मन की बैरिकेडिंग होती है। मन जब तक साधक का जीवित है तब तक पहली बात तो वो साधक ना कहलाए, ना शिष्य कहलाए। उसको सबसे पहले अपने मन पे काम करना चाहिए, क्योंकि मन की ही बैरिकेडिंग है जिसको वो प्राप्त नहीं करने दे रहा है, जिसके लिए वो योग्य है। तो हमने शिविर लगाए थे शुरुआत में मन की मृत्यु वाले, अभी बीच बीच में लगाते हैं। तो वो मन पहले डिसॉल्व होना जरूरी है। जब तक मन डिसॉल्व नहीं होगा तब तक आपको रियलिटी सामने नहीं आएगी। जैसे मैंने बताया, कोई साधना कर रहे हैं, आप चाहे ना चाहें आपके भीतर वो चीजें आएंगी ही आएंगी जो आपकी इच्छाएं दबी हुई हैं। और जितना शांत होंगे उतना ज्यादा और प्रबल होके आएंगी। तो वो जब आती है तो आप उसको लेके जाते हैं, आप रियलिटी में उससे तादात्म्य नहीं कर पाते हैं। उससे जब आप तादात्म्य करना चाहेंगे तो आपका मन नहीं होना चाहिए। चाहे मैं ईश्वर की बात करूं, चाहे किसी शक्ति की बात करूं, तो चाहे किसी शक्ति के मार्ग पर भी और चाहे शून्य के मार्ग पर भी, दोनों ही मार्ग में मन अवरोध है। और जिसका मन रहेगा उसको वो प्राप्त नहीं हो सकता है जिसके लिए वो चला है, चाहे वो साधक ईश्वर के लिए चला हो, चाहे वो शक्ति के लिए चला हो। और सबसे बड़ी चमत्कार की बात यह है कि मन अभी ड्रॉप हो सकता है आज ही, ठीक है। क्योंकि आपको अगर डिसाइड हो गया कि मुझे भाई वो चाहिए ना, वो चाहिए कि मन चाहिए, आप डिटरमाइंड हो गए कि मेरे को बस वही चाहिए ना। जब 100% वो हो गया तो ये फिर ये क्यों बचेगा? इसका मतलब 100% वो चाह नहीं है। जिस दिन उसकी 100% चाह हो जाएगी, ये अपने आप चला जाएगा। तो दो नावों में पैर रख के कभी किसी भी साधक को नहीं चलना चाहिए। हमेशा एक ही रास्ते को पकड़ के चलें जो आपके गुरु द्वारा दिखाया जा रहा हो। मैं आज गुरुजी के सानिध्य में, गुरुजी के आश्रम आया हुआ हूँ। प्रभु भक्ति चैनल के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि यहाँ पे कुछ ही शिष्य आए हैं, कुछ ही साधक हैं जो रास्ता ढूंढते हुए आए हैं, मगर भारतवर्ष के अलग अलग कोनों से आए हैं। एक गुरु भाई हैं जो मॉरिशस से आए हैं, एक अमेरिका से आ रहे हैं, एक अभी रास्ते में मिले ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो गोपनीय रहेंगे। मगर अलग अलग कोनों से, ना सिर्फ भारतवर्ष के, विश्व के अलग अलग कोनों से कुछ गुरु भाई आज यहाँ पे आए हुए हैं।
जिनके सानिध्य में गुरुजी हम लोगों को थोड़ा बहुत साधना सिखाएंगे। गुरुजी आपने समय निकाला, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अगर हमारे चैनल के थ्रू आप कुछ एक संदेश उन साधकों को जो आपको ढूंढना चाह रहे हैं, कोई संदेश देना चाहें तो आपसे एक संदेश मांगना चाहेंगे। उन सभी आत्माओं को, जीवात्माओं को, साधकों को मेरा हमेशा से यही संदेश रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उन सभी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना ईश्वरीय मार्ग, अध्यात्म का मार्ग कभी ना त्यागें। चाहे आपके परिवार वाले, चाहे आपके समाज वाले, चाहे आपका स्वयं का मन या बुद्धि कुछ भी अड़चन डाल रहा हो, आप 99% अड़चन डालने दीजिए, लेकिन 1% हमेशा उस चीज़ को पकड़े रहिए जो इस अस्तित्व का कारण है। अगर उसको आपने 1% छोड़ दिया तो फिर जन्मों जन्मों की यात्राएं आपको करनी पड़ जाएंगी, क्योंकि वो 1% भी इतना मजबूत है कि 99% भारी पड़ सकता है। दूसरा ये है कभी भी किसी का भी अनादर न करें। कोई आपको कुछ भी कहता रहे, आप रो लीजिए, लेकिन कभी भी अपने मुख से गलत शब्द ना निकालें। कभी किसी का अनादर ना करें, पुरुष हो स्त्री हो। हम अपने स्वान को भी आप कह कह के पुकारते हैं। सदैव सम्मान दीजिए, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे कोई स्वान हो, कोई चिड़िया हो, कोई भी हो। तीसरी चीज, हमेशा अपने अहंकार पे कार्य करिए। अपना अहंकार कभी भी प्रबल मत होने दीजिए। सदैव अपने अहंकार पर दृष्टि रखिए कि कुछ भी शब्द बोलते समय ये क्या मेरे अहंकार के कारण आ रहा है, क्या इसको बोलने की आवश्यकता थी। इतने सचेत बने रहिए पल पल, सोते समय, जागते समय, चलते समय, खाते समय, कि आपको आपका जो स्थान है, वास्तविक जो मूल स्थान है, वहां पर आपको पहुंचने का अवसर मिले। भगवान भैरवनाथ की सदैव कृपा बनी रहे आप पे, उनकी सेवा करते रहें। हमेशा अपने घर में साफ सफाई बना के रखें, और आप जिस भी मार्ग के हों, साधक किसी भी मार्ग के हों, चाहे तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक हो, अघोर में हो, वैदिक हो, कोई भी मार्ग हो, आपके गुरु के बताए हुए मार्ग को पकड़ के चलें। गुरु का कभी अनादर न करें, और जहाँ गुरु के प्रति कुछ भी नकारात्मक हो रहा हो, पहले तो आप वहाँ से स्थान छोड़ दें, और अगर स्थान न छोड़ सकते हो तो जो आप शब्द कह रहा हो उसकी जीवा काटने की क्षमता रखें। इसको संतों ने विपरीत तरीके से बताया हुआ है, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। संतों ने बताया है कि कोई गुरु की निंदा कर रहा है, वहां पे तुरंत उसकी गर्दन काट दो, जीभ काट दो, खत्म कर दो, और ना कर सको तो वहां से चले जाओ। मैं विपरीत बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा करता हो तो वो स्थान छोड़ के चले जाओ, और ना छोड़ सकते हो, मजबूरी हो जाए, तो उसको खत्म करो। और इसका अर्थ यह नहीं है कि सबकी जीभ काटते फिरो। एक सांकेतिक होता है कि आप उसको ऐसे शांत करिए कि वो इस चीज को समझ जाए कि हाँ, गुरु निंदा उसके लिए भी हानिकारक है, और जो सुन रहा है उसके लिए भी हानिकारक है। सदैव अपने गुरुओं के चरणों की तरफ देखें, कभी उनके चरणों से ऊपर अपनी निगाहों को नहीं उठाना चाहिए, कभी दृष्टि चरणों से ऊपर नहीं ले जानी चाहिए, और जैसा गुरु का आदेश है वैसा उसका पालन करते हुए चलना चाहिए। जैसा अगर उसने एक मंत्र भी दे दिया है ना, तो ये मंत्र है, ऐसे मैंने बहुत अच्छे अच्छे साधु देखे हैं, गुरु ने कहा कि एक मंत्र ही है, उसके बाद गुरु ही चले गए और दूसरे गुरु के पास गए नहीं। वो गुरु का दिया हुआ एक छोटा सा अंतिम मंत्र से ही वो अनेकों चमत्कार कर लेते हैं। क्यों? मंत्र में नहीं था, गुरु में था, गुरु के दिए हुए में था। तो गुरु को पकड़ के चलें, और कभी भी साधना बिना दीक्षा लिए हुए, कोई भी साधना बिना दीक्षा लिए हुए ना करें। और कभी भी आपको आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से, कैसे भी, तो आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। जय श्री काल भैरव।